हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, पर्पस और नीड्स फोरकास्टिंग के क्या क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से हमने देख लिया था यहाँ तक, यानी कि हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब आगे हम पढ़ने वाले थे इसकी टेक्निक्स के बारे में कि फोरकास्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। ये मेथड जितने भी दे रखे हैं, जो ट्रेंड लाइन मेथड क्या होता है, डेल्फी मेथड क्या होता है, फोरकास्टिंग में पास्ट एवरेज मेथड क्या होते हैं, ठीक है ना, मूविंग एवरेज क्या होता है, वेटेज मूविंग एवरेज क्या होता है। ये चार पांच मेथड हैं जिनकी ये टेक्निक्स हैं बेसिकली, जिसकी मदद से हम फोरकास्ट करते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा पाऊँ, क्योंकि इनको थोड़ा उस पर समझाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट फिर भी देखते हैं। बोर्ड पर समझाते तो अलग ही बात रहती है ना। फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है, ये टेक्निक्स क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम। तो देखो दोस्तों, इसमें हम बेसिकली ग्राफ बनाते हैं, सेल्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं कि ग्राफ हमारा ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। ऊपर जा रहा है तो हमारी सेल्स अच्छी हो रही है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तरीके से हिस्टोरिकल डाटा हम इसमें बनाते हैं, प्लॉट करते हैं बेसिकली इस मेथड में। तो क्या है ये देखो, time series forecasting is a technique for prediction of events through a sequence of time। टाइम की सीक्वेंस में, ठीक है। इट प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ टाइम। टाइम का खेल होता है, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बनाते हैं। और पता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो ज़्यादातर जो आजकल भी मतलब ये बोला, इट इज़ मोस्ट रिलायबल देन हिस्टोरिक एंड इट इज़ मोस्ट अप्लाइड टेक्निक इन बिजनेस। सबसे ज़्यादा यही बिजनेस में अप्लाई होती है टेक्निक्स। सप्लाई चेन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री प्लानिंग, इन सब में यूज़ होती है ये टेक्निक्स। तो देखो, इसमें हम लोग करते क्या है, मेन चीज़ तो यही आती है ना, किस तरीके से हमको पता चलेगा। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ अप्लाइड व्हेन प्लेंटी ऑफ हिस्टोरिकल डाटा इज अवेलेबल। तो यहाँ पर सब वही सब लिखा हुआ है कि भैया हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल हो उसके लिए अप्लाई होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बिजनेस के अंदर, है ना। और देखो, अगर इसमें कुछ और देखो क्या लिख रखा है इसमें, हिस्टोरिकल प्लॉट इज ड्रॉन बेस्ड ऑन एक्टिविटी इंडिकेटर। जो भी हमारी एक्टिविटी हुई है इंडिकेटर में, उसके बेस पे हिस्टोरिकल ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या, लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर होती है। दोस्तों देखो, इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा पेन वगैरह चाहिए होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ। पर आप नॉर्मल इसको ये मान के चलो कि भैया इसको हम हिस्टोरिकल डाटा अगर हो हमारे पास, उसके लिए मतलब उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं टाइम, हमारे को सीक्वेंस ऑफ टाइम प्रिडिक्ट करते हैं हम इसमें, है ना। तो ये सब आपको नॉर्मल पॉइंट दे रखे हैं, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेल्फी मेथड। देखो ये मेथड को देखिए अच्छी तरीके से, इसमें क्या होता है मेथड में। तो डेल्फी मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे पास, मैं बिजनेस खोलने वाला हूँ। और मैंने बिजनेस खोलने के लिए, तो मैंने बहुत सारे वो बैठे रहते हैं कि एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनके आगे, ठीक है। तो वही सब इसमें होता है। अगर किसी को पसंद नहीं आता है, अगर वो मना कर देता है हाँ ये नहीं है, तो उसको हम ऐड भी करवाते हैं कि हाँ इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब डेल्फी मेथड के अंदर आता है। एक बार देखो, हम यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चनर्स क्वेश्चनिंग्स आर सेंड टू ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। बहुत सारे राउंड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो बैठे होते हैं वहाँ पे सेंड किए जाते हैं। एंड अनॉर्मस रेस्पॉन्स आर एग्रीगेट एंड शेयर्ड विद द ग्रुप। अजीब अजीब के रेस्पॉन्स जो भी निकल के आते हैं वो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। आफ्टर ईच राउंड द एक्सपर्ट आर अलाउड टू एडजस्ट देयर आंसर्स। जब राउंड सारे हो जाते हैं उसके बाद एक्सपर्ट जो होते हैं वो उनको एडजस्ट करने के लिए देते हैं कि आप अपने आंसर को एडजस्ट भी कर सकते हो, कि इस तरीके से आप, जैसे मैंने प्लान बना के भेजा ऐसा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर पुटअप हुए, ये ऐसा होगा। तो एक्सपर्ट उसको ना भेजते कि हाँ इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, उनको बताते भी हैं वो सब चीज़। तो वो सब डेल्फी मेथड के अंदर होता है, बेस्ड ऑन ग्रुप रेस्पॉन्स दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू देम। देखो, दिस मेथड कहाँ गया अपना, आ जाओ, क्या है हमारा, देखो, दिस मेथड हैज़ फेयर ए वेरी गुड एक्यूरेसी फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। इस मेथड के अंदर पता है, फेयर मतलब बहुत अच्छा साफ सुथरा मेथड होता है, यानी कि कोई चीटिंग वगैरह नहीं होती इसमें, बहुत अच्छा अंदाज़ा लगता है। चीटिंग मीन टू से कि बहुत अच्छे हम फोरकास्ट कर लेते हैं कि हाँ एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी होती है। कि हाँ अगर मैंने कंपनी खोलने में सोचा कि हाँ 50 लाख का मेरा खर्चा आएगा,
भाई इस साल इतनी सेल हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, मेरा इतना वहाँ से वो निकल आएगा। तो वो सब बहुत अच्छा रहता है इस मेथड के अंदर, डेल्फी मेथड के अंदर एक्यूरेसी रहती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म तुम्हारी फोरकास्ट हो चाहे लॉन्ग टर्म की फोरकास्ट हो। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या है इसमें, डेल्फी मेथड सीक्स टू गेट बेस्ट ओपिनियन फ्रॉम डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपर्ट, है ना, विदाउट गैदरिंग एवरी वन फिजिकल मीटिंग। देखो इसमें एक और अच्छा पॉइंट क्या है कि फिजिकल मीटिंग की मतलब गैदरिंग, ज़्यादा लोग फिजिकल मीटिंग में, यानी कि बहुत सारे लोग मीटिंग्स में नहीं आते। फिजिकल मीटिंग ज़रूरी नहीं है इसमें। इसमें देखो क्या है, बेस्ट ओपिनियन हमें मिल जाती है जो भी सेट ऑफ एक्सपर्ट बैठे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, हमें नहीं कि जा जा के हमें पूछना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा इसका मतलब वो एडवांटेज रहता है एक तरीके से। रेस्पॉन्स फॉर पार्टिसिपेंट आर अनॉर्मस, सो दे डोंट हैव टू वरी। और जो भी पार्टिसिपेंट अपना उसमें भाग लेते हैं उसमें क्वेश्चनिंग में, तो एक दूसरे की जान पता ही नहीं होता उनको कि वो कौन है, वो कौन है, कैसा कौन है। तो इसमें कोई खतरा भी नहीं होता है वरी करने के ना, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। सिंपल सी बात ये है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि डेल्फी मेथड क्या होता है। डेल्फी मेथड में एक तरीके से आपको समझ आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो अपना, देखो ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है, सबसे पहले आप देखो कि फोरकास्टिंग में पास्ट एवरेज। देखो दोस्तों ये इसको आप मार्क कर लो। कुछ ज़्यादातर ना ये बहुत क्विक मेथड भी होता है एक तरीके से, सिंपल एवरेज मेथड भी बोल देते हैं हम लोग, सिंपल मीन एवरेज मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है देखो कि हम लोग जैसे नंबर ऑफ पीरियड हमने मान लो 5 साल की हमें फोरकास्ट करना है। ठीक है ना। तो हमें पहली साल में 7 सेल आई, दूसरी साल में 5 सेल आई, तीसरी साल में 6 सेल आई, चौथी साल में हमारे पास 8 सेल आई, पाँचवीं साल में 9 सेल आई। अब हमें नेक्स्ट 5 पीरियड का क्या फोरकास्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि पाँचों पीरियड जैसे जितनी भी सेल्स है ना, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करके इनका एवरेज निकाल लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, इन सबको ऐड किया हमने। कितने नंबर ऑफ पीरियड थे, 1 2 3 4 5 थे, 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल देते हैं। पिछले 5 से जितनी भी हमारी सेल्स थी उनका एवरेज निकाल के इसमें कर देते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या हमारा, फोरकास्ट बाय मूविंग एवरेज। देखो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोरकास्ट बाय मूविंग एवरेज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। देखो सपोज दैट हमारे पास ये दो दे रखे हैं ना, 1 ईयर सेकेंड ईयर, 2 साल है हमारी। डिमांड हमारी पहली साल में इतनी आई, दूसरी साल में इतनी आई, है ना। हमें निकालना है तीसरी साल की फोरकास्ट करनी है, हमें तीसरी साल में कितनी आ सकती है उसकी फोरकास्ट करनी है। तो किस तरीके से फोरकास्ट करेंगे वो लोग, वो चीज़ आप समझिए। हम देखो इन दोनों को प्लस करेंगे। बेसिकली मूविंग एवरेज क्या है, देखो पहले हमने इन दोनों को प्लस किया, 1 3 3 1 0 और 365, इनको दोनों को प्लस किया, जितना भी आया आंसर उसे 2 से डिवाइड कर दिया, वो इसकी ये थर्ड साल की फोरकास्ट निकली है, थर्ड ईयर की। यानी कि 310 हमने किया, फिर 365 किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारी फोरकास्ट निकल आई। अगर सपोज दैट मुझे चौथी साल की फोरकास्ट निकालनी होती और हमारे पास दो की ही करते, तो हम क्या करते, 395 को ऐड करते, फिर इसको ऐड करते, लास्ट से ऐड करते ना, फिर इसकी निकल जाती है हमारी। तो इस तरीके से हम फोरकास्ट करते हैं। समझ आया हो आई थिंक। नहीं समझ आया तो देखिए एक बार और समझिए आप इसको, कि मान लो हमें फोरकास्ट करना है थर्ड साल की, तीसरी ईयर में हमें फोरकास्टिंग करनी है। तो किस तरीके से करेंगे हम, कि हमने मान लो हमारे पास ये दो वैल्यू दे रखी हैं, तो इसको ऐड किया, हमने इसको ऐड किया और इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, ये हमारी थर्ड साल की फोरकास्ट हो गई। अगर हमें फोर्थ साल की फोरकास्ट निकालनी हो चौथी साल की, तो किस तरीके से निकालेंगे, लास्ट के दो देखेंगे, मतलब यानी कि 395 और 365 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड मार देंगे, ऐसे ही निकल जाएगी। अगर हमें इसी तरीके से पाँचवीं साल की फोरकास्ट निकालनी होती, तो लास्ट के दो ऐड करते, फोर्थ और थर्ड को, 415 395, इनको ऐड किया, 2 से डिवाइड मार दिया, 405 आ गई। तो इस तरीके से हम मूविंग एवरेज निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालते हैं, मूविंग, हम मूवी तो कर रहे हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं इसमें। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट, अगर हम अपनी टेक्निक के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट टेक्निक हमारी क्या है, ये है आपकी फोरकास्ट बाय वेटेज मूविंग एवरेज। देखो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी है, तो इसको भी आप समझ सकते हो यहीं से। देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये सब लिखा है उसके बेस पे नहीं, एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। हमको मान लो इसकी वेटेज वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमको ये दिया होगा क्वेश्चन में, मान लो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है,
वेटेज दे रखे हमको 0.4, 0.3, 0.3, 0.1, इस तरीके से वेटेज दे रखे हमको। कितने वेटेज दे रखे हैं? 4 वेटेज दे रखे हैं, है ना। अब हमें 5वीं साल की निकालनी पड़ेगी। 4 तो दे रखे हैं, 5वीं की निकालेंगे हम। फिर 4 साल का वेटेज इतना है अपना निकला, हमें 5वीं साल की निकालनी है हमें फोरकास्ट। तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए आप लोग। हम लोग क्या करें, 0.4 है, 0.4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 415 इससे मल्टीप्लाई किया। फिर 0.3 है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को। 0.2 है, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। 0.1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3110 से। ठीक है, सबका जो मल्टीप्लाई का आंसर आया उन सबको फिर ऐड कर देंगे, इन चारों को जो भी आंसर आया। मान लो यानी कि इसमें मैंने किया 0.1 का मल्टीप्लाई हमें 310 में किया, जो भी हमारा आंसर आया वो यहाँ लिख लिया। फिर 0.2 का मल्टीप्लाई हमने 365 से किया, जो भी आंसर आया वो यहाँ लिख दिया। 0.3 का मल्टीप्लाई जो हम 395 से करेंगे, जो भी आंसर आया वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 0.4 का मल्टीप्लाई हम 415 से करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम चारों को जो भी आंसर आया उन चारों को ऐड कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो इसकी क्या होगी, फोरकास्ट होगी 5वें साल की। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें फोरकास्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। देखो, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बहुत ज़्यादा अलग तरीके का है। इसको मैं फिर कोशिश करूँगा इन सब मेथड को एक बार आपको कॉपी पे समझा सकूँ, है ना। अभी जितना समझ आया आप उतना आप देख लीजिए कितना समझ आया।